दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, हम लोगों ने एक छोटी सी जर्नी तय कर ली है। 6 चैप्टर्स। मैं फिर दोहराता हूं, बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा कुछ है जिसने मैट्रिक 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर ली है, वही फिर कॉलेज और उसके आगे के लिए क्वालिफाइड है। प्लीज़ उन चैप्टर्स को रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि उनकी रेफरेंस बार बार आएगी। और वैसे तो ओपन सीक्रेट क्या कहना चाहता है, आप लोगों को, मेरे साथियों को, मेरे प्रोफेशनल्स को, मेरे इंडिया के प्रोफेशनल्स को क्या बताना चाहता है, ये हमने कवर कर लिया है। अब थोड़ा आगे दोस्तों, आज मैं चाहता हूँ आपको मैं इवोल्यूशन के मूल धर्म के बारे में कुछ जानकारी दूँ। इवोल्यूशन के बारे में हम सच समझ चुके हैं कि ज़िंदगी, लाइफ चलती इवोल्यूशन के बेसिस पे ही है। इवोल्यूशन का जो मतलब है वो है हिंदी में क्रमागत उन्नति। उन्नति तो होनी ही है। हर वो अगला पड़ाव, हर वो अगला ठहराव जो पिछले से बदल के बन गया, इस चलन को ही इवोल्यूशन कह सकते हैं। इवोल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये निरंतर चलता रहता है, निरंतर, कॉन्टिन्यूसली, रुकता नहीं है, बदलाव होता ही रहता है। और ये बदलाव ही इवोल्यूशन का मूल धर्म है, एक मूल धर्म है। दोस्तों, ये चलता बिना किसी बोध के है, बिना किसी ज्ञान के है। कोई जानता नहीं, और कोई जान सकता भी नहीं। यह एक विधि है, एक प्रक्रिया है। दोस्तों, इवोल्यूशन कभी रुकती नहीं। एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं, इसे कोई रोक सकता नहीं। परिवर्तन और विकास, इसको हम विकास ही कहेंगे। हर अगली आई हुई स्टेज, अवस्था पिछली से थोड़ी और स्टेबल, थोड़ी और विकसित होती है। इसलिए परिवर्तन और विकास की क्रमिक प्रक्रिया को इवोल्यूशन कह सकते हैं। और यह भी कि क्रमागत उन्नति प्रकृति ही है। नेचर इज दैट ओनली। दोस्तों, यह अपने आप होती है, यह मैकेनिकल है। मीन्स इवोल्यूशन इज मैकेनिकल, यांत्रिक है। ये वनस्पति, वेजिटेशन क्या है? यही प्रकृति है, यही प्राकृतिक है। ये पेड़, ये पौधे, ये घास, ये जंगल, वन, ये सब बस हैं और बस पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इवॉल्विंग मैकेनिकली। एंड नई चीज़ इसमें जुड़ती है एक साथ, इकट्ठे, कोलेक्टिवली। सो these are certain basic rules of evolution, definition of evolution starting from vegetation. और फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो यही चीज़ सच है पत्थरों के लिए, नदियों के लिए। उनका प्रोसेस, उनकी विधि भी कॉन्टिन्यूअस है, स्वयं है, कलेक्टिव है। इट जस्ट गोज ऑन, बस वो भी चलते ही रहते हैं।
और दोस्तों यही सच है जानवरों और पक्षियों के लिए भी। सदियों से जानवर, ये पशु, ये पक्षी बस वैसे ही रहे हैं। भय, मैथुन, भूख और निद्रा, ये हमारे शास्त्रों में विधिवत बताया गया है। यही इनका जीवन है। इन सब स्टेजेस में दोस्तों जो इवोल्यूशन है उसके ये कैरेक्टर्स हुए, ये ट्रेट्स हुए, और ये अनकॉन्शियस, अचेतन या सबकॉन्शियस, हल्का सा चेतन इनकी अवस्था रहती है। ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद चलती है, स्वचालित चलती है। और दोस्तों इसमें कोई अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी कोई नहीं होती इसके अंदर, है ना। कारण और प्रभाव, कॉज और इफेक्ट के सारे लॉज, नियम इसमें स्वतः चलते हैं, स्वयं चलते हैं। कोई इससे बाहर नहीं है। तभी जो एग्जिस्टेंस है, जो प्रकृति है, ये मैकेनिकल है, जो अस्तित्व है ये यांत्रिक है और सर्टेन है, निश्चित है। इसमें अनिश्चितता कोई नहीं है। दोस्तों यह जानने में रखिए कि स्पीसीज ऐसे रहती हैं, ऐसे पैदा होती हैं, ऐसे प्रजातियां बसती हैं। स्टोन्स, ट्रीज, एनिमल्स, इस टाइप की इवोल्यूशन से होता क्या है दोस्तों, इससे कॉन्शियसनेस, चेतन इवॉल्व होता है। इवोल्यूशन में से ही इन स्टेजेस में से गुजरने के बाद क्या होता है, जब ये विकसित होते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, आगे से आगे इकट्ठे, कलेक्टिवली, ऑटोमेशन में, स्वचालित, खुद ब खुद, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, बस बढ़ते इसमें से ही जो उत्पन्न होता है, जो एक इसकी स्टेज बनती है, उसे हम चेतना कह सकते हैं। चेतना इसी में से विकसित होती है। भान, जानना, बोध इसमें से निकलते हैं। और फिर ये अचेतन बस खत्म हो जाता है, इट एंड्स, और यहां से शुरू होती है आगे की यात्रा, चेतन की यात्रा। विद मैन, मानव से नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड्स। ये अचेतन इवोल्यूशन, क्रमागत उन्नति यहां खत्म हो जाती है। अनकॉन्शियस इवोल्यूशन हैज स्टॉप्ड। ये क्यों बंद हो गई इसके बाद? क्योंकि इसका पर्पस सॉल्व हो गया, ऑब्टेन हो गया। अनकॉन्शियस इवोल्यूशन, अचेतन, बस यहीं तक इसकी जरूरत थी। इसका पर्पस फुलफिल हो गया। इस पॉइंट तक ही यह रह सकती थी अचेतन अवस्था। यहां से चेतना शुरुआत, और मानव चेतना का प्रोडक्ट है, चेतना में से निकला हुआ है। एक तरह से देखें तो मानव ने प्रकृति को, अचेतन को ट्रांसेंड किया है, इसके आगे निकल गया है। अब नेचर कुछ नहीं कर सकती। अब प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। नेचर का आखिरी प्रोडक्ट बन चुका। नेचुरल इवोल्यूशन अब खत्म हो गई। जो उससे पॉसिबल था वो बन गया और मानव पैदा हो गया। अब चेतना मानव में आ गई है, उस प्रोडक्ट में आ गई है। विद कॉन्शियसनेस डॉन्ड ऑन मैन आने पे अनकॉन्शियस इवोल्यूशन, अचेतन इवोल्यूशन खत्म हो गई।
अब जो भी ग्रोथ होगी, जो भी आगे चलन होगा विद कॉन्शियस, जो भी होगा ये सिर्फ कॉन्शियसनेस की एप्लीकेशन से होगा। अब जो भी ये प्रोडक्ट है, मानव है, इसको चेतना का एप्लीकेशन, इसको लगाना ही पड़ेगा। और नाउ मैन इज फ्री टू डिसाइड, वो स्वच्छंद है, ये प्रोडक्ट मानव स्वच्छंद है, आगे इवॉल्व होना है कि नहीं होना है। ओके दोस्तों, so the evolutionary process is merely a process of consciousness development। मानव के नीचे पक्षी, जानवर जरा कम चेतन, जो अपने में पौधों पेड़ों से अधिक चेतन, फिर सबसे कम चेतन पत्थर, नदियां आदि, और मानव के ऊपर बुद्ध हैं, देव हैं। पदार्थ एकदम अचेतन, बुद्ध एकदम चेतन। चेतन का मतलब क्या निकल के आता है? प्रबोधन, फलीभूत होना। मानव बीच में है, अभी वो जानवर नहीं है और अभी देव भी नहीं है। नो लॉन्गर व्हाट ही वाज इससे पहले, एंड नॉट स्टिल व्हाट ही कैन बी, व्हाट मैन कैन बी। ओके फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हम देखते हैं। जरा जानने में रखिए कि अनकॉन्शियस इवोल्यूशन वाज कलेक्टिव, सामूहिक थी, ये हमने डिस्कस किया था। एंड द मोमेंट इट बिकम्स कॉन्शियस, जिस पल वो चेतन हो जाती है, इट डज नॉट रिमेन कलेक्टिव एनी मोर। अब ये कलेक्टिव एक साथ नहीं हो सकती। इट कैन नॉट, इट बिकम्स इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत हो जाता है, व्यक्तिगत बन जाती है। कलेक्टिव, ऑटोमेटिक, प्रोसीड्स फर्दर देन द पॉइंट ऑफ मैनकाइंड, इसके आगे नहीं, बस। अब कलेक्टिव आगे नहीं, अब ये व्यक्तिगत हो चुकी है, इंडिविजुअल हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, फर्दर देन द पॉइंट ऑफ मैनकाइंड, फ्रॉम दिस पॉइंट इट हैज टू बी इंडिविजुअल, बिकॉज कॉन्शियसनेस, द इंडिविजुअलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। Before consciousness, individuality does not exist. Consciousness creates individuality. ये व्यक्तित्व क्रिएट कर देती है कॉन्शियसनेस। मानव तक पहुंची तो ये व्यक्तित्व आ गया इसमें। और एक चीज और ये जानिए कि जब डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, उन्नति अनकॉन्शियस थी, तब प्रोसेस ऑटोमेटिक था, कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी। बट जिस पल ये कॉन्शियस हो गई, चेतन हो गई, अनसर्टेनिटी इसमें आ गई। तब तक ये सर्टेन थी, होना ही है। बस जिस पल ये इवोल्यूशन चेतन हुई, इसमें अनसर्टेनिटी आ गई। अब ये अनिश्चित हो गई है, अनिश्चितता इसमें आ गई है। अब कुछ भी सर्टेन नहीं है। अब इवोल्यूशन हो या ना हो, पोटेंशियल, क्षमता है, लेकिन यह चॉइस पे डिपेंड करता है, मानव की पसंद पे ये डिपेंड करता है। ये पसंद, ये चॉइस इंडिविजुअल, उस व्यक्ति की है अब। और ये चॉइस मानव को हर पग पे लेनी है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप नहीं लोगे तो बस वहीं तक आप डेवलप हो सकते हो। एंड चॉइस ब्रिंग्स एंजाइटी, चिंता। ये चिंता केवल मानव का विषय है।
मानव से पहले कोई चिंता नहीं थी, कोई एंग्जाइटी नहीं थी, कोई चॉइस नहीं थी, बस कोई चूज़र नहीं था, कोई चुनने वाला नहीं था। और एब्सेंस ऑफ चूज़र द एंग्जाइटी इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई चॉइस नहीं करनी है, कोई चूज़ करने वाला नहीं है, तो कोई चिंता भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब हर चीज़ चुननी है, हर जगह प्रयास करना है। अब आप स्वयं ही जिम्मेवार हैं। जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आपका असफल होना आपकी जिम्मेवारी है, आपका सफल होना फिर आपकी जिम्मेवारी है। और दोस्तों, ये जो चूज़ करना है, ये जो आपको प्रयास करना है, ये जो आपको चुनना है, हर चुनाव अपने में अल्टीमेट है, आखिरी है। इस चुनाव करने के बाद आप इसे वापस नहीं कर सकते, आप इसे भूल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको अंडू करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। आपने चॉइस किया, कुछ आप में चेंज आया, वो आ गया, वो परमानेंट आ गया। ये दोस्तों समझने वाले बिंदु हैं, पॉइंट हैं। और यही चॉइस, यही चुनना आपकी डेस्टिनी बनाता है, आपका भाग्य बनाता है। और ये चॉइस हमेशा एक जुआ है, एक गैम्बल है ना। और हर चॉइस अंधकार में ली जाती है, क्योंकि कुछ सर्टेन नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ये दोस्तों मानव के जीवन में आगे बढ़ने के कुछ मूलभूत धर्म हैं इवोल्यूशन के अंतर्गत, जो मैं आपसे आज बताना चाह रहा था। दोस्तों, आदमी को क्या तंग करता है, व्हाट टॉर्मेंट्स मैन, कि वो करे कि ना करे, डिसीजन ले कि ना ले, इसमें जाए कि ना जाए, इसको ऑप्ट चूज करे कि ना करे। और दोस्तों कुछ चूज ना करना, डिसीजन ना लेना, वो भी एक चॉइस ही होती है, वो भी उसने चूज कर लिया होता है। देन यू आर चूजिंग नॉट टू चूज, ये भी अपने में एक चॉइस ही है। सो यू आर फोर्स्ड टू चूज। ओके, यू आर फोर्स्ड टू चूज, यू आर नॉट फ्री टू चूज। अब आपने स्वयं अपने आप को एक जंजाल में डाल दिया, आपने अपनी फ्रीडम को खो दिया स्वयं। जहां एक तरफ आपकी डिग्निटी, गौरव, सुंदरता, ब्यूटी और आपका वैभव, ग्लोरी, इस चेतन से आपको मिलने चाहिए, मिलने थे, वहां ये अब आपके ऊपर एक बर्डन हो गया, एक बोझ हो गया। तो ये सब जो है आपके लिए रास्ता भी है और एक बर्डन भी है। ये इकट्ठे आ जाते हैं, बर्डन भी और ग्लोरी भी। हाँ, जैसे ही आप मूव करना चाहोगे, जैसे ही आप कुछ करना चाहोगे, तभी तो रेजिस्टेंस आएगी। ये चीज़ें ऐसे जुड़ी हुई हैं साइंटिफिकली। आपको एज ए ह्यूमन बीइंग समझना है, एज ए सोशल बीइंग इस चीज़ को जान लेना है। ओके, विद मैन कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअलिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। You can evolve, but your evolution will be your individual endeavor. आपका अपना इंडिविजुअल, व्यक्तिगत प्रयास होगा। You may evolve and become Buddha, or you may not. Choice is yours. दोस्तों, life cannot remain stand still. जिंदगी खड़ी नहीं रह सकती, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। इट मीन्स मूवमेंट, बदलाव तो होना ही है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू रिमेन वेयर ही इज। नहीं, ये है इसकी कंपल्शंस, ये हैं इसके मूल धर्म। कॉन्शियसनेस वाइज ईदर मैन हैज टू इवॉल्व
to a higher level or he has to regress. या तो आपको बढ़ना है या आपको फिर नीचे उतर जाना है. ओके, द चॉइस इज विद यू. आपके साथ चॉइस है. बस आप नहीं चुनूंगा मैं, ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं होता. लेकिन ज्यादातर मानव रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्माता है या झिझकता है. वो नहीं करता, नहीं करना चाहता है. ये है असली प्रॉब्लम. एक तरह से देखें तो मानव फ्रीडम से डरता है. ही इज अफ्रेड ऑफ फ्रीडम. मानव चाहता है कि मुझे अथॉरिटी तो मिले लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले. By making the choice, responsibility comes to you and you are set free. अब आपने चॉइस की, फिर आप फ्री हो जाते हो. अब किसी का कुछ लेना देना नहीं है. और वो बहुत एक डरावनी सिचुएशन होती है. मैन इज हैप्पी बीइंग अ स्लेव. देखिए, हमने इस नियम को नहीं समझा और अपनी आलस, अपने क्रमागत उन्नति में जहाँ तक आपको नेचर ने पहुंचाया वहाँ तक तो पहुंच गए. और फिर हमने अपने आप को नहीं समझा था, ट्रेन नहीं किया था. हमारी एजुकेशन हो, हमारा समाज हो, हमने अपने आप को स्लेव बना लिया. ही इज हैप्पी बीइंग ए स्लेव बिकॉज ही डज नॉट वांट टू चूज. अथॉरिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए. हालत ये हो गई कि बीइंग स्लेव इज ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी नहीं है. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी नहीं है. द चॉइस इज कॉन्वीनियंटली अवॉइडेड. आपको जो सबसे बड़ा हथियार दिया गया था मानव होने के बाद, उसको आपने बहुत प्रेम से, आराम से झुठला दिया, अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, उसको हटा दिया. और कहाँ पहुंच गया आप. दोस्तों, ना चुनना, नॉट चूजिंग, इज अ सटल चॉइस. ये एक सूक्ष्म चॉइस है जो ज़्यादातर मानव चुन लेते हैं. वो इसी पथ पर चलते हैं. ऐसे मानवों ने, ऐसे मनुष्यों ने, ऐसे इंसानों ने ऑब्लिवियन चूज कर लिया है. गुमशुदा, गुमराह, गुम सी जिंदगी को चूज कर लिया है. और ये गुम सी जिंदगी क्या है? ये अचेतन ही है. इट इज़ अ रिटर्न टू अनकॉन्शियसनेस, जहाँ से बहुत किस्मत से हम कहते हैं आप मानव बने थे. आपने अपनी, मैं तो थोड़े कठोर शब्दों में कहता हूँ, रॉन्ग एजुकेशन, रॉन्ग सोशल व्यूइंग. अब ये रॉन्ग है, क्यों है, कैसे है, यही तो हम लोगों का काम है, प्रोफेशनल्स का, समझने का और इसको ठीक करने का. हम लोग दोस्तों बस वन ऑफ द लास्ट जनरेशन्स रह गए हैं. इसको कुछ तो मैंने डिस्कस किया है, कुछ यही सब डिस्कस करता रहूँगा. हमने स्वयं अपने को एक जंजाल में बांध लिया है जहाँ हम अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस के प्रति बढ़ जाते हैं, स्वयं चूज करके नॉट चूजिंग को. ऐसे लोग कैसे चूज करते हैं? दे सीक थ्रू अल्कोहल. शराब पी के डूब गए, मस्त हो गए, सच्चाई से दूर भाग गए. और अब तो बाय चूजिंग ड्रग्स, और यंग एज में अधिकतम थ्रू सेक्स या थ्रू सेंसरी स्टिम्युलेशन. मैंने आपको एवोल्यूशन के मूल धर्म बताए. एवोल्यूशन का प्रोसेस ऐसे ही चलेगा. ये इसकी साइंस है. चूज हमें करना है. हमें इस साइंस को समझना है, स्वयं पे लागू करना है, स्वयं के लिए
ब्लिस ढूंढनी है और फिर इसे आगे बढ़ाना है अपने चहेतों के लिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और सबसे पहले तो स्वयं का उत्थान कीजिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ज़रूरी है। हमसे किसी ने मिस कराया है, लेकिन हम क्यों मिस करें, हम तो जान के इसमें से आगे बढ़ेंगे। यही है ओपन सीक्रेट का मंत्र। धन्यवाद दोस्तों।